अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड कल वाला मैंने जो अपना किया था अपलोड ब्लॉग, उसमें आप लोगों ने सारी डिटेल्स देखी कि किस तरह हम लोग इमिग्रेशन सेंटर से यहाँ पे आए, क्वारंटीन सेंटर तक क्या क्या प्रोसीजर था। उसमें जो लोग बहुत सारे मुझसे सवाल कर रहे थे, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें शेयर की। साथ आज मैं आप लोगों से यहाँ के क्वारंटीन सेंटर के बारे, मुझसे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे तो मैं शेयर कर रही हूँ। मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। प्लीज़ इग्नोर, बच्चे खेल रहे हैं। स्पेशियस रूम है, बहुत अच्छा रूम है। मैं इस टाइम अपने क्वारंटीन रूम में बैठी हुई हूँ। और सो येस, लेट्स बिगिन। और पॉइंट नंबर वन ये है कि जब मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, तो जो कराची में जो मैं जब गई थी वहाँ पे अपना चेक इन कराने सामान, तो मुझसे वहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखने को कहा था। मेरे पासपोर्ट की कॉपी रखवाई थी और मेरे पासपोर्ट की कॉपी पे उन्होंने कहा था मुझसे कि आप लोगों ने जो है ना एक स्टेटमेंट लिखनी है कि आई एम अवेयर ऑफ द क्वारंटीन एंड आई विल क्वारंटीन ऑन माई ओन एक्सपेंस। आप वहाँ जाके उस पर निगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ, ग्राउंड रियलिटीज़ में वहाँ पे बैठे हुए किसी बंदे को कुछ नहीं मालूम, कोई इनको अंदाज़ा नहीं है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। जो उनको एक बंदा बता देता है वो उसको फॉलो। एक्सपेंस की बात की तो मैंने उनसे वहाँ पे बात की कि मैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं आप लोगों को लिख के देने वाली, ये बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं लिखने वाली कि मैं अपने ओन एक्सपेंस पे वहाँ पे क्वारंटीन करूँगी। बट येस, आई नो, आई एम अवेयर ऑफ द क्वारंटीन, कि मुझे वहाँ जाके क्वारंटीन करना है। टर्किश गवर्नमेंट ने ये बताया हुआ है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी आप फिर यही एक लिख दें। उन्होंने मेरे पासपोर्ट की कॉपी ली थी वहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे, मेरी और मेरी बेटी की, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरे साथ सफ़र किया। तो उसमें उन्होंने ली और उस पर उन्होंने दोनों पे ये स्टेटमेंट लिखवाई थी। तो येस, ये पॉइंट वन था। वहाँ से हम ट्रैवल करके आए। बाकी का सिचुएशन आपने पिछले हैं, बस से क्वारंटीन सेंटर पे आए हैं। जब उन्होंने हमारे रिटर्न किए पासपोर्ट्स, उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम लोगों को, पहले हमें नहीं मालूम था, हमें यहीं आके पता चला कि अब हमें शेयरिंग पे रूम मिलेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और उनके भी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों को यहाँ पे कैटर करने में। तो उसमें उन्होंने कहा कि आपको जो है ना रूम शेयरिंग पे मिलेगा। लकीली मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, मुझे वहीं एयरपोर्ट पे मिल गई। तो हम दोनों ने मिलके कि 4 बेड्स आपने देखे होंगे, हमने शेयरिंग पे अपना रूम ले लिया। ये बात होगी। अच्छा, इसमें है कि प्लीज़ आप लोग रूम में अब आ रहे हैं तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो चीज़ें हैं, अपना टॉवल, सोप, ये चीज़ें आप खुद ले। सोप तो ये लोग दे देते हैं, लेकिन टॉवल और जो है आपके लिए ये चीज़ें आप अपनी खुद लेके आएँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पे जो है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। ये आपको खुद लाने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे ये चीज़ें अब नहीं मिलेंगी। शुरू में इन्होंने दी थी, लेकिन अब कोई भी ये चीज़ नहीं दे रहा है। शैम्पू, टॉवल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये चीज़ें अपनी आप लोग खुद लेके आएँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे खाने पीने का क्या हिसाब है। खाने पीने में है यार, चाय अपनी खुद लेके आना। टर्की में पाकिस्तानी चाय नहीं मिलती है। यहाँ पे ये लोग चाय देते हैं, सुबह 11 बजे के करीब आती है, जो कि फ्री चाय होती है। लेकिन जो शाम के टाइम चाय आती है कोई 7 से 8 बजे के दरमियान, वो आपको पे करके लेनी होती है। तो उसमें गर्म पानी होता है, कॉफ़ी होती है, लेकिन वो टर्किश चाय हम नहीं पीते। तो बट येस, हम चीनी नहीं लाते, बच्चे साथ हैं तो हम लोग उन लोगों से चीनी ले लेते हैं कि हमने बच्चों के फीडर वगैरह के लिए हमें चाहिए होती है, इसलिए हमने यहाँ की चीनी नहीं खरीदी अपने रूम में, जो मैंने अपनी बेटी का फीडर वगैरह बनाया है। तो येस, चाय अपनी खुद लेके आए, छोटी कैटल लेके आए हैं। हम लोग अपनी एक छोटी कैटल लेके आए हैं। चाय और दूध हमारा यहाँ पे है। हम चाय का अपना खुद कर रहे हैं। खाना मिल जाता है। खाने की टाइमिंग्स हैं कि इन्होंने सुबह का लंच हमें 10 से 12 के दरमियान ये लोग दे देते हैं। यहाँ पे मैं पिक्चर भी एक शेयर कर रही हूँ, जो भी हमारा लंच हमें मिल रहा है 10 से 12 के दरमियान वो दे देते हैं हमें लंच। उसके बाद शाम के टाइम वो लोग आते हैं 5 से 6 बजे के दरमियान, जिसमें वो हमें डिनर और ब्रेकफास्ट दे के जाते हैं। दोनों चीज़ें दे के जाते हैं। उसकी पिक्चर भी मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। वो दोनों चीज़ें हमें शाम में ही दे जाते हैं। फूड इज़ फाइन, बहुत भी नहीं कह सकते कि वो काइंड ऑफ चावल शोरबा सिंपल है, चने की शोरबा, और इस तरह करके आज हमें आया था, विच इज़ फ़ाइन। इसके अलावा हमें एक और हल बड़ा अच्छा मिल गया है। मेरी फ्रेंड है, वो अपना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहाँ पे चलाती हैं, तो हमने उनसे बात की, तो वो भी यहीं मालतपे में ही रहती हैं, करीब एशियन साइड पे।
तो हमने उनसे बात की, तो आप अपना बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी फ़ूड हम इवनिंग टाइम पे जो है ना, एक टाइम का खाना हम लोग जो है ना शाम में बाहर से मंगा लेते हैं। और टोटल 10 डेज़ का क्वारंटीन है, जिसमें से इन्होंने, अब मैं आपसे तीसरी बात कर रही हूँ कि टेस्ट की, कोविड टेस्ट की 10 डेज़ का क्वारंटीन है, जिसमें से 7th डे पे इन्होंने एक ये रूल रखा हुआ है कि आप लोग जो है आराम से जा सकते हैं वापस 7th डे पे अपने खर्चे पे कोविड टेस्ट करा के। आप वो नीचे अथॉरिटीज़ को दिखाएं आप नेगेटिव हैं, तो आप 7वें दिन भी क्वारंटीन सेंटर छोड़ के जा सकते हैं अपने घरों में, जो कि हमारा पूरा इरादा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको अपडेट भी करती रहूँगी। आज मेरा 2nd डे है यहाँ पे। सो यस, इसके अलावा तीसरी चीज़ है इंटरनेट। अच्छा, इंटरनेट का यहाँ पे रूल ये है कि अगर तो जैसे हम लोग कल शाम को 4 बजे अपने रूम में एंटर हुए हैं, तो 24 आवर्स के बाद आपको इंटरनेट मिलता है इधर डॉर्म का, जो यहाँ का अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे टर्किश सिम आपको वो अनाउंस करते हैं बाहर स्पीकर्स पे कॉरिडोर में, और इंग्लिश उर्दू दोनों में अनाउंसमेंट होती है, जिसमें वो बताते हैं कि अगर आपको टर्किश सिम चाहिए तो नीचे बेसमेंट में कि आई थिंक ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, आप वहाँ से जाके रजिस्टर टर्किश सिम अपनी ले सकते हैं और उसको उसी टाइम पे ऑन करके आप फ़ोन डाटा यूज़ कर सकते हैं, अपने घर वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन का यहाँ पे ये सिस्टम है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। और अगर आपको बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है तो आई वुड प्रेफर सजेस्ट यू, और मैं जो प्रेफर करूँगी कि अपने किसी जानने वाले से मंगा लें, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। आज सुबह हमने सिर्फ जो है ना 2 दूध के पैकेट्स और बटर, और हमने मंगाया था आई थिंक क्रोसेंट, जो कि उन्होंने क्रोसेंट्स ला के नहीं दिए। उन्होंने हमें 4 चीज़ों के 80 लीरा बताया, जो कि मुश्किल से 16 लीरा का सामान था। उनको नहीं मालूम था शायद कि जी हम लोगों को पता नहीं है। जब मैंने उनको बताया कि मुझे मालूम है, यहाँ पे हम लोग इस तरह से ख़रीदते रहते हैं, मेरी फ्रेंड भी यहीं पे रहती है, हमें पता है यहाँ के प्राइसेस का। तो आप लोगों को इसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर आपके पास और की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है बाहर से सामान मंगाने का, तो आप जब व्हाट्सएप एक नंबर देते हैं, उस पर आप उनको मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर पे जो ऑर्डर करते हैं, तो एक बार उसको वेरीफाई कर लें। गेटर से जो इन लोगों की वेबसाइट है, मीग्रोस की वेबसाइट है, क्रोम पे डालें आप लोग, सबसे आसान तरीका है। गूगल क्रोम में वो वाली टर्किश वेबसाइट्स खोलें, तो वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश ट्रांसलेटर पे चली जाती हैं, और वहाँ पे आपको इंग्लिश में वो वेबसाइट खोली हुई मिलती है, और आपको सारी प्राइसेस पता चल जाएंगी कि 1 टेले का यहाँ पे मीन्स कि 1 लीरा का या 1.5 लीरा का यहाँ पे दूध का डब्बा मिलता है छोटा बच्चों का, और 6 लीरा का आपको जो है ना 6 से 7 लीरा का आपको जो है 1 लीटर का दूध का डब्बा मिलता है। इस तरह की आपको हर चीज़, जैसे मैं बच्चों के हवाले से बात कर रही हूँ, आपने कुछ भी मंगाना है, शैम्पू है, कोई चीज़ भी है, आपको वहाँ पे वो हर चीज़ की हो जाएगी। प्लीज़ अपना पहले देख के फिर उनको बताएं आप ना। सो यस, यही थी सारी डिटेल्स आप लोगों से जो मैंने शेयर की। अभी तक के लिए इतना ही बहुत है, वीडियो लंबी हो गई है। इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं कोई बात नहीं करने लगी, आप लोगों को मैंने डिटेल सारी बता दी है। मैं आपको रूम टूर जो है अपना वो इससे नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह, जो कि मैं कल अपलोड करूंगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, और जिसके साथ जो अच्छी आसानी हो, जो अच्छाई कर सकें करें। अल्लाह हाफ़िज़।